गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज जो है हमारा फर्स्ट वीडियो में मॉडल का जो फर्स्ट वीडियो था पार्ट 1, उसमें आपने पढ़ा था प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। क्या डिफरेंस है, दोनों क्या चीज है, मॉडल्स क्या है और प्राइमरी एक्सिलरीज क्या है, ये दोनों में हम लोग डिफरेंस देख चुके थे। और मॉडल्स कौन कौन हैं यह भी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोगों को क्या देखना है, तो मॉडल्स जो हम लोगों ने देखा था उसका यूज देखना है। स्टूडेंट्स, हम उस दिन भी हमने कहा था, क्या कहा था कि मॉडल्स है क्या, तो हमने मॉडल्स को माना था मूड, यानी किसी भी व्यक्ति का मूड क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी बातें वह क्या करता है, इस पर हम लोग फोकस कर रहे थे। और मॉडल्स दरअसल बना ही इसलिए है। मॉडल्स में मेनली किन किन बातों का जो है समावेश है उसको हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडल्स का जो है यूज देखेंगे। क्योंकि एक एक मॉडल का यूज हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बात हम कह रहे हैं कि मॉडल्स का मतलब होता है मूड, यानी मन की बात, यानी हमारे मन में किस किस तरह की बातें उठती हैं, उसको हम लोग मॉडल्स का उपयोग करके कैसे यूज करते हैं। तो मॉडल्स में कौन कौन तरह की बातें आते हैं या मॉडल्स का जो यूज होता है किस किस तरह की बातों में होता है, उस पर हम लोग देखते हैं। पहला है एबिलिटी, यानी योग्यता। योग्यता या यूं कह सकते हैं कि क्षमता, क्या करने की क्षमता है हमें या क्षमता नहीं है, या फिर क्षमता के बारे में जानकारी लेना, ये सब बातें जो है आता है इसके अंतर्गत। और इसके लिए हम लोग कौन कौन से वर्ब का यूज करते हैं योग्यता के लिए? कैन और कुड, यानी कैन प्रेजेंट टेंस में और कुड मुख्य रूप से पास्ट टेंस में। कैन का उपयोग मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस के लिए और कुड का जो है पास्ट टेंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसका यूज भी विथ एग्जांपल देखेंगे। और उसके बाद होता है परमिशन। परमिशन यानी अनुमति, अनुमति लेना और देना दोनों ही किसमें आता है? मॉडल्स का उपयोग करके हम लोग अनुमति मांगते हैं या अनुमति देते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? कैन, मे, कुड, शुड। अब यहाँ कंफ्यूजन उत्पन्न होने की स्थिति आ जाती है कि भाई यहाँ तो ऊपर वाले में तो हमने समझा कि प्रेजेंट टेंस में हम कैन यूज कर लेंगे और पास्ट टेंस में कुड यूज कर लेंगे, बट यहाँ जो है परमिशन के लिए जो है हमारे पास चार वर्ड है। अब हम कैसे किसका उपयोग करेंगे? तो कैन परमिशन लेने और देने दोनों के लिए यूज होगा, लेकिन इसका यूज होगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कहने का मतलब है ऐसे परमिशन लेने और देने के लिए इसका यूज करेंगे जैसे अपने मित्रों से हम कोई परमिशन मांगते हैं, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल। लेकिन यदि मित्र या फिर अपने छोटे से या फिर ऐसा रिलेटिव जिसके साथ जो है फॉर्मेलिटीज करने की आवश्यकता नहीं हो, तो वहां पर हम लोग कैन का यूज कर लेंगे। और मैं आज्ञा लेने, अनुमति लेने और देने के लिए सबसे अच्छा जो है मॉडल्स है, इसी का अक्सर यूज करते हैं। इसका यूज फॉर्मल होता है। फॉर्मल कहने का मतलब अपने बड़ों से आज्ञा लेने के लिए या मांगते हैं, जैसे आज्ञा, या फिर शिक्षक से या और भी अपने से बड़ों अर्थात या फिर आदरणीय लोगों से यदि हम परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज करेंगे।
मैं तो कहूंगा कि अपने फ्रेंड सर्किल में भी यदि मे का यूज हो तो बेहतर है। कहने का मतलब वहां भी मे का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहते हैं ना, क्लास में एंटर करने के लिए हम लोग कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आस्क ए क्वेश्चन सर। इस टाइप का जो है हम परमिशन लेते हैं। शिक्षक कहते भी यू मे गो, आप जा सकते हैं, या यू मे कम। तो ये क्या है, यहाँ भी परमिशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैन इनफॉर्मल होता है, मतलब फ्रेंड सर्किल में या ऐसे रिलेटिव के साथ जहां पर जो है फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर छोटों के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अनजान छोटा हो तो वहां मे का ही यूज होना चाहिए। कुड का जो यूज करते हैं निवेदन करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई हेल्प यू, मैंने पोलाइटली निवेदन पूर्वक, आपको पूरा इच्छा है लेकिन वो दिखता है सामर्थ्य, फिर भी आपको मैंने इच्छा हो रहा है कि हम उसकी सहायता करें निवेदन पूर्वक, तो वहां कुड का यूज करेंगे। और ज्यादा करना रहेगा तो शुड का यूज करेंगे। तो ये सब परमिशन लेने के लिए इन सब का यूज होता है। एडवाइस यानी सलाह, मेनली शुड का, मुख्य रूप से शुड का यूज होता है। सलाह यानी जैसे हम कह सकते हैं ना, समय पर दवाई लो, डेली एक्सरसाइज करो, इस स्टाइल का हम सलाह दे सकते हैं। माने ना माने अगला की बात है, लेकिन सलाह देने के लिए जो है हम शुड का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन यानी दायित्व के लिए जो है मस्ट का यूज करेंगे। उसी तरह पॉसिबिलिटी यानी संभावना में मुख्य रूप से मे का यूज करेंगे। माइट का भी यूज होगा, कैन का भी यूज होगा, कुड का भी होगा और मस्ट का भी होगा। हम लोग आगे जो है सबका देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जानते जाएं। मे का तो जनरली हम लोग यूज करते हैं जिसकी संभावना है, और माइट उससे कम संभावना, कैन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसी का पास्ट रूप में, और मस्ट मतलब होगा ही होगा। जैसे इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। इसमें कितना 50 to 80% तक संभावना है, 50% to 80%। तो ऐसा जब संभावना रहेगा तो हम मे का यूज करेंगे। उससे कम रहेगा तो माइट का यूज करेंगे। कैन का थोड़ा संभावना, ज्यादा संभावना नहीं का है, ऐसे सिचुएशन पे कैन का और मस्ट का जो है यूज करेंगे, मतलब 80 to 100% संभावना है तो हम कहें वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। वो तो वहां का सिचुएशन और सेंस पर डिपेंड करता है कि कहाँ यूज करें, लेकिन ये सब यूज कहाँ होगा वो मैं बतलाने का प्रयास किया। उसके बाद है ड्यूटी, पॉसिबिलिटी तो हो गया, और छठा ड्यूटी और मोरल सोशल बाइंडिंग, उसमें आउट टू, सामाजिक कुछ कर्तव्य होते हैं ना, जैसे समाज में है कि महिलाओं का इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, ये सब क्या है सामाजिक, माने ये नैतिक और सामाजिक दोनों ही कह सकते हैं, दायित्व है, तो वहां आउट टू का यूज करेंगे। आवश्यकता और जरूरत, नीड का मतलब होता ही है कि निर्भर होना, मतलब बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है या जरूरत है तो नीड का यूज होता है। और साहस, देयर, साहस या हिम्मत, जैसे कहते हैं ना तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कक्षा में प्रवेश कर गया, चाहे इतनी हिम्मत तुम मुझे लायर कहा, इस टाइप का जहां पर सेंस आता हो वहां पर जो है देयर का यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स कुछ और रहता है, जैसे प्रॉमिस माने प्रतिज्ञा करना, वार्निंग यानी चेतावनी देना, थ्रेट यानी धमकी देना, कमांड
माने नहीं होता है मिलिट्री वगैरह जो कमांड दिया करते हैं, तो उसमें शेल या व्हील का यूज होता है। शेल या व्हील का यूज जो है हम लोग टेंसेस में भी पढ़े हैं। हालांकि वर्तमान टाइम में शेल का यूज जो है लगभग नहीं होता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, आई और यू के साथ शेल होता है, लेकिन वह बात एकदम निश्चित हो जाए, प्रतिज्ञा करता है कि मैं यह काम करूंगा ही करूंगा, तो शेल की जगह विल, और जहां विल लगना था वहां शेल लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम थोड़ा सा अलग हटकर मॉडल्स का जो सृजन कैसे हुआ उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको बांटने का प्रयास किए। अब हम लोग जो है, यदि आप चाहते हैं कि एक एक का स्पेशल हम यूज बताऊं, जैसे कैन का यूज कहाँ कहाँ होता, कुड का यूज कहाँ कहाँ होता, इस टाइप का, तो आप कमेंट करेंगे। हर एक के लिए एक एक वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आइडेंटिटी में आप लोग को यहाँ पर जो है बतलाने का प्रयास किया। आप, मुझे विश्वास है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से चलेंगे, वहां और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है, हमने कहा था कि बारी बारी से जो है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे एबिलिटी में हमने कहा था कि कैन और कुड का उपयोग होगा। कैन का, जैसे आई कैन ओपन दिस बुक, सॉरी आई कैन ओपन दिस बुक, मैं इस किताब को ओपन कर सकता हूं। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह जो है फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकती है, यानी काम को कर सकता है। ऐसा, इसको नेगेटिव भी बना सकते थे। अगर हम कहते क्या वह फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकती है, तो हम क्या कह सकते थे, कैन को आगे कर देते, कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और क्वेश्चन मार्क कर देते। और यदि इसको नेगेटिव करना होता तो हम लोग क्या करते, शी कांट या कैन नॉट, शी कांट या कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। आगे है कुड, आई कुड सॉल्व ऑल द सम्स, मतलब वह जो है मैं जो है पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। आई कुड सॉल्व ऑल द सम्स, मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकता था, हल कर सकता था। उसके बाद है परमिशन। परमिशन के लिए हमने कहा था कि परमिशन के लिए कैन, मे और शुड मेनली यूज होता है। यूज तो होना है मुख्य रूप से मे, बट कैन और कुड का भी उपयोग होता है। जैसे कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकता हूं, तो किससे कह रहा है, अपने फ्रेंड सर्किल में। ये क्या है, इनफॉर्मल है ना। इनफॉर्मल में क्या होता है कि मतलब अपने बराबर वाले का, या ऐसे रिलेटिव्स जिसका जो है फॉर्मेलिटीज करना आवश्यक नहीं है। आगे है यू कैन शो मी योर होमवर्क टुमारो, कल आप जो है अपना होमवर्क टुमारो आने कल दिखा सकते हैं। उसके बाद है मे। मे के बारे में हमने कहा था कि ये फॉर्मल परमिशन लेना देना है। जैसे मे आई कॉल ऑन यू टुमारो, क्या मैं कल आपको फोन कर सकता हूं, ये फॉर्मल है। ये किससे बात करेंगे, तो अपने शिक्षकों से या बड़ों से, इस टाइप का। यू मे गो होम नाउ, आप जा सकते हो घर। उसी तरह से कुड यू शो मी योर पेन, यहाँ रिक्वेस्ट, निवेदन वाला हो सकता है कि एक नया किस्म का पेन देखा आपने, कोई अनजान व्यक्ति के पास है, तो आप कैन का यूज नहीं कर सकते, आप मे का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पोलाइट होके आप मांगना, परमिशन लेना चाहते हैं
तो आप कह सकते हैं क्या, कुड यू शो मी योर पेन, क्या आप अपना प्लीज इस पे आप कह सकते हैं कि प्लीज लगा हुआ है। द स्टूडेंट्स कुड गो टू मार्केट ऑन हॉलीडे। तो इस टाइप से जो है हमारा जो है एबिलिटी और परमिशन वाला में जो कैन कुड, यहाँ कैन में कुड का जो यूज हुआ है इसको आप लोग देख रहे हैं। फिर आगे भी हम लोग जो है हम लोग देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्रत्येक बार जो है हम लिख कर ही क्यों समझाते हैं, तो चूंकि इतना बड़ा चैप्टर है, अगर हम सबको कवर करना चाहते हैं तो वीडियो को छोटा करना पड़ेगा, अन्यथा इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग के लिए देखने में जो है बोझा होगा। बहुत कोई जो है, जो सिंसियर बच्चे हो तो देखेंगे ही देखेंगे, जो सिंसियर नहीं है अब वो देखना जो है उतना लाइक नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, हाँ हम लोग फिर अगला वाला को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एडवाइस को देखते हैं। बहुत ज्यादा एग्जांपल भी हम नहीं ले रहे हैं, इसका रीजन समझ रहे हैं, हमारा मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। शुड एडवाइस आनी चाहिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वर्क हार्ड लेट्स यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, ठीक है, या फेल हो जाएंगे। तो ये क्या है, सलाह ही तो है, यानी कठिन मेहनत करने की सलाह दी जा रही है, उसमें एक्सरसाइज करने की सलाह दी जा रही है। और ऑब्लिगेशन, इसमें से मस्ट, ऑब्लिगेशन यानी समझ ही रहे हैं एकदम क्या कह सकते हैं कि निश्चितता जिसमें हो, काफी जोर दिया जा रहा हो। आई हैव टेकन रेस्ट नाउ वी मस्ट बिगिन अवर वर्क, मतलब आराम कर रहा है, या आराम का जो के बाद जो है वो अपना काम करेगा, माने निश्चितता है, काफी जोर देकर। अवश्य, आगे है पॉसिबिलिटी यानी संभावना। संभावना के बारे में भी हम तो यही कहेंगे कि अधिकांशतः में का ही यूज होता है, क्योंकि में 50 से 80% की संभावना होने लायक है, ऐसे जगह पर ऐसे सेंस में मे का यूज करेंगे, ठीक है। शी वर्क्स हार्ड शी मे पास, निश्चित है 50 से 80% तो एकदम तय है कि अगर कठिन मेहनत करेगा तो पास होगा। यू मे नॉट रीच देयर इन टाइम, जैसे नहीं होता है यहीं पर देर हो गया है, तो यू मे नॉट यानी नहीं पहुंच सकता, संभावना नहीं है के सेंस में, यानी समय पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसा है। तो मैं समझ रहे हैं, ये भी संभावना बताता है, लेकिन 50 से 80% की संभावना वाले जगह पर इसका यूज करेंगे। माइट यानी कम संभावना, उससे भी कम संभावना। द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल, आप समझ रहे हैं, इंस्पेक्टर की मर्जी होगी तो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, यानी संभावना कम है। आ सकते हैं या आने की संभावना है। शी माइट कम बाय द नाइट ट्रेन, मतलब वह रात्रि वाले ट्रेन में आ सकती है, यानी उनकी आने की संभावना है। कैन एनी गुड स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस सम, यहाँ भी संभावना ही है, यानी उसमें बनाने की क्षमता है, बना सकते हैं। कुड ही कुड स्टैंड फर्स्ट इफ ही हैड द विल, यदि इच्छा होती, विल माने यहाँ पर इच्छा से है, ठीक है। अच्छा, मस्ट ही मस्ट कम टुडे, मतलब आज वो अवश्य आएंगे। मस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब संभावना जो है 80 से 100% संभावना है कि वो आज अवश्य आएंगे। तो बात को समझ रहे स्टूडेंट, उसी बात को जो हम पहले बतलाए थे उसी को विथ एग्जांपल लेने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। अगर पहले वाले जो है भाग में यदि थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हुई होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा यह एग्जाम्पल वाला पोर्शन। मैं थोड़ा सा अलग हटकर बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। बुक में क्या रहता है, कैन दिया है और सारा कैन का यूज है, फिर मे दिया है, सारा मे का यूज है, वो भी मैं एक एक पार्टिकुलर वीडियो बना के कर दूंगा।
लेकिन आप लोग का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और कमेंट में लिखते हैं कि सर ऐसा जरूरत है, तो मैं वह भी करूंगा। फिलहाल यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो एक ही वीडियो से काम चलेगा। स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से जो मॉडल्स थे उसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, और जो एक दो बचा हुआ था उसको हम ले लेते हैं। आउटलुक के बारे में हमने कहा था कि ये क्या है, माने क्या कर्तव्य है, उसके अकॉर्डिंग हमको बनाना था। तो आउटलुक का हम सेंटेंस बनाए हैं, वी आउट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। मतलब ये दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। क्या दायित्व है कि सामाजिक और नैतिक दायित्व है कि बड़ों का आदर करनी चाहिए। यू आउट टू हैव ओबे योर टीचर। पहला वाला में आदर करना चाहिए, इसमें कहा है कि टीचर की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये क्या है, सामाजिक नैतिक दोनों ही दृष्टिकोण से ये जो है आवश्यक है। अगला है वुड। हैड यू हेल्प मी आई वुड हैव पास। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू। वुड का भी अभी हम लोग चर्चा किए थे, जहां पर पांचों पॉइंट की अभी हम लोग स्टार्टिंग में चर्चा किए थे। वहां पर हमने कहा था नीड के बारे में हमने कहा था कि काफी नेसेसरी, निर्भरता जिसको कहते हैं। व्हाट नीड यू टू गो टू हिम। क्या आवश्यकता है वहां जाने की या उसके पास जाने की तुम्हें। यू नीड नॉट वर्क नाउ। तुम्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं है या काम की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, डेयर का हमने कहा था ना, साहस, हिम्मत, जैसे जो है सेंस को शो करने के लिए हम लोग डेयर का उपयोग करते हैं। वही लिखा है, हाउ डेयर यू एंटर द रूम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आप रूम पे प्रवेश कर गए, है ना। डेयर सी डिसोबे मी। क्या तुम मेरी अवहेलना करोगे आज्ञा का, ऐसा है। और शेल और विल के बारे में हमने कहा था। शेल और विल के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं, आई शेल लिखते हैं, आई शेल डू दिस, मतलब मैं इसे करूंगा। आई शेल डू दिस। तो जब हम यहाँ क्या बोले थे, प्रतिज्ञा करना या प्रोमिस करना जैसा, तो अभी हम इसको लिखते हैं आई विल डू दिस। इसका मतलब क्या हो गया, यहां था कि मैं उस काम को करूंगा, लेकिन यहां क्या, मैं अवश्य करूंगा। तो अवश्य का जहां बोध है यानी प्रोमिस कर रहा है, तो यहां पर ये मॉडल के रूप में यूज हुआ। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या यूज करते हैं, ही विल, इसी को लेते हैं ही विल डू दिस, इसी को लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ही शैल डू दिस, ही शैल डू दिस। तो क्या हो जाएगा, यहां प्रतिज्ञा वाली बात आया कि नहीं। ही के साथ हम लोग विल प्रयोग करते हैं और उसी को यदि शैल कर दिए, ही शैल कर दिए, तो ये क्या हो गया, प्रतिज्ञा हो गया। हालांकि वर्तमान टाइम में हर एक जगह विल का उपयोग होता है। यदि शैल का प्रयोग ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मॉडल्स का जो यूज है आपने पढ़ा। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया होगा ऐसा विश्वास है हमें। तो इसको बार बार वीडियो को देखकर क्लियर करेंगे और कहने की आवश्यकता नहीं। मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी बांटूं, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसमें आप अवश्य जो है शेयर करके जो है आप भी भागीदार बने, इस काम में मेरा हाथ बटाएं। यह जरूरी नहीं है कि वीडियो हर किसी को अच्छा लगे, हो सकता है इसी में लोगों को जो है जो हम वीडियो दे रहे हैं किसी को बहुत अच्छा लगे। हालांकि मैं तो बना हूं, बहुत अच्छा लगने के लिए मुझे विश्वास है
चूंकि इसको हम चेंज करते हुए अलग स्टाइल से पढ़ाने का प्रयास किया हूं, तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है शेयर भी करें और मन से पढ़ें, इसको कंप्लीट करें। और यदि डिमांड होगी तो मैं आगे जो है एक एक वीडियो को फिर एक एक जो है क्या कहते हैं मॉडल्स को पार्टिकुलर तरीके से अलग अलग हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मतलब बतलाने का प्रयास करेंगे, उसका यूज बतलाने का। चूंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपने देखा कि हमने एक चालाकी यहाँ पर किया, बोर्ड पे लिख के पहले से रखा ताकि हम केवल और केवल बताते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय।